नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीधे रुक करते हैं देहरादून का, जहां पर नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस पर साध रहे हैं निशाना। उत्तराखंड में आपदा में कुछ नहीं किया, ये दुहाई। वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड, और उस समय उत्तराखंड बना तो राज्य कांग्रेस के हाथ में आया, लेकिन उसके बावजूद भी देश भक्ति क्या होती है, समाज भक्ति क्या होती है, वाजपेयी जी ने ये नहीं सोचा कि यहां तो अब कांग्रेस की सरकार है, वो करेंगे मरेंगे, जो होगा सो होगा, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा उत्तराखंड भी हमारा है। उन्होंने पैकेज दिया, 10 साल के लिए पैकेज दिया, और ये नहीं देखा किसकी सरकार है। लेकिन इन्होंने आकर के क्या किया, 10 साल में से 7 साल कर दिया। हजारों करोड़ रुपयों की लागत से कारखाने आ रहे थे। मेरे गुजरात से भी कईयों ने यहां कारखाने लगाए, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं कि यूपीए सरकार ने आकर के आपको अटल जी ने जो सहूलियत दी थी उसको भी छीन लिया। भाइयों बहनों, शासन में बैठे हुए लोगों के लिए अपने पराये नहीं होते हैं, सारे के सारे हमारे होते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हम बहुत सालों से यहां एक बात सुनते थे, जब भी आते थे, कोई भी बात हो, कोई कार्यक्रम करना हो, यहां की मीटिंग करना हो, तो ये कहावत तो मुझे मेरे दिमाग में ठूस ठूस में भर दी गई। बोले मोदी जी, गुजरात नहीं है, ऐसा मुझे कहते थे जब मैं काम करता था। बोले आप पहाड़ को नहीं जानते, यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी हमारे काम नहीं आता। ये मुझे बार बार, यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता। भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है। अब विज्ञान पानी को भी पहाड़ के काम में आ सकता है, और जवानी पहाड़ को खुशियों से भर सकती है। वक्त बदल चुका है। जिंदाबाद। भाइयों बहनों, इतना पानी पहाड़ों में हो और देश में अंधेरा हो, इसका कारण क्या? आप लोगों का जवाब हाजिर है। मिलकर जल विद्युत परियोजनाएं वो पानी को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है, और ऊर्जा न पहाड़ों की लेकिन राष्ट्र की शक्ति बन सकती है, और वो किया जा सकता है। लेकिन इनको न समय है, न करना है, न सोच है। वो तो चाहते हैं लोग गरीब रहे, लोग ऐसे ही रहे ताकि उनकी सरकारें चलती रहे। भाइयों बहनों, आज मेरे इस पहाड़ों का नौजवान इतनी अच्छी मौसम छोड़कर, इतना बढ़िया माहौल छोड़कर शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? बूढ़े मां बाप को छोड़कर के नौजवान को क्यों जाना पड़ता है? सारी दुनिया के कई देश हैं जो सिर्फ टूरिज्म पर अपने देश को कहां से कहां ले जाते हैं। भाइयों बहनों, ये भूमि ऐसी है कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक कभी
कभी न कभी जिंदगी में एक बार इस पवित्र भूमि पर आना चाहते हैं, सपना देखकर गया। हर नौजवान को रहता है कि माँ बाप को हरिद्वार ले जाओ, ऋषिकेश ले जाओ, बद्रीनाथ ले जाओ, गंगोत्री ले जाओ, यमुनोत्री ले जाओ। घरे का सपना है। आप कल्पना कर सकते हैं? मैं सिर्फ आर्थिक परिभाषा में बोलूं, उसको कोई गलत अर्थ मत निकालना है। अगर आर्थिक परिभाषा में कहूं तो 125 करोड़ यात्रियों का मार्केट उत्तराखंड का इंतजार करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा अवसर आपके सामने। क्यों विकास नहीं होता? क्यों लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दिया जाता है? भाइयों बहनों, पूरे विश्व में आज टूरिज्म उद्योग सबसे तेज गति से विकास हो रहा उद्योग माना जाता है। $3 ट्रिलियन के व्यापार की संभावनाएं टूरिज्म में पड़ी हुई है। हिंदुस्तान के लोगों की आस्था है और दुनिया के लोगों के मन में भी जो शांति की खोज में है, जो वैभव से ऊब चुके हैं, वे भी इस धरती की शरण में आने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। हम न सिर्फ हिंदुस्तान, सारी दुनिया को उत्तराखंड के चरणों में लाकर के खड़ा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों में से जो विकास की अवधारणाओं का अभ्यास करते हैं, मैं उनको आग्रह करता हूं। आप आज से 30 साल पहले के मक्का को याद कीजिए। 30 साल पहले मक्का का रूप क्या था? बहुत गिने गिने लोग आते थे, व्यवस्थाएं बहुत सामान्य थी। लेकिन पिछले 30-40 साल में मक्का को उस रूप में खड़ा कर दिया गया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यात्री किसी एक स्थान पर आते होंगे, वो स्थान मक्का बन गया है। अरबों खरबों का डॉलर का ढेर वहां हो रहा है। हर हिंदुस्तानी के लिए ये भूमि कितनी पवित्र है। थोड़ी व्यवस्थाएं कर दी जाए तो कहां से कहां उत्तराखंड पहुंच सकता है।